कराची की मसरूफ गलियों में, जहां सुबह के वक्त सूरज की रोशनी दुकानों पर पड़ती है और लोग रोजगार के लिए दौड़ रहे होते हैं, वहीं एक फलों का छोटा सा ठेला खड़ा होता है। ये ठेला अहमद के वालिद हाजी बशीर का था। अहमद, एक 16 साला लड़का, इसी ठेले पर स्कूल जाने से पहले और बाद में वालिद की मदद करता था। अहमद का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से भी नीचे के घराने से था। किराए का 2 कमरे का मकान, दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी और तालीम के लिए बस सरकारी स्कूल, यही जिंदगी थी। लेकिन अहमद के ख्वाब छोटे नहीं थे। उसका मानना था कि तालीम ही कामयाबी की कंजी है। एक दिन स्कूल में एक मेहमान लेक्चरर आए। कारोबारी शख्सियत थे जो कभी रेडी लगाते थे। उनकी कहानी ने अहमद के दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, अगर ख्वाब बड़े हों और नीयत सच्ची तो रास्ते खुद बनते। इसी दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी तकदीर बदलेगा। वो स्कूल में और भी दिल लगाकर पढ़ने लगा और शाम को वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वालिद के काम में भी हाथ बटाता। लेकिन हालात हमेशा साथ नहीं देते। अहमद के वालिद बीमार हो गए और ठेला चलाना भी मुश्किल हो गया। अहमद के कंधों पर घर का बोझ आ गया। स्कूल छोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन उसकी माँ की आंखों में आंसू और उम्मीद ने उसे रोक लिया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अहमद को बुलाया। उन्होंने अहमद की कारकर्दगी देखी थी और उसे इस स्कॉलरशिप ऑफर की। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें सिर्फ हार नहीं माननी, बाकी अल्लाह रास्ते बनाता है। ये अल्फाज अहमद के लिए रोशनी की किरण बन गए। अहमद ने दिन रात एक कर दिए। दिन में स्कूल, शाम को ठेला, रात को पढ़ाई। उसने मेट्रिक में पूरे स्कूल में टॉप किया। ये उसके सफर का पहला कदम था। अहमद का सफर आसान नहीं था। कई लोग तंज करते, फल बेचने वाला लड़का क्या बनेगा। लेकिन कुछ लोग साथ भी थे। उसका दोस्त साद, जो उसे मुफ्त टेस्ट पेपर देता, और उसकी माँ, जो रात को जाग कर उसके लिए चाय बनाती। इंटर के बाद अहमद ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तैयारी शुरू की। उसका ख्वाब था एनयूएस्ट या यूएटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और लाइब्रेरी से तैयारी की। दाखिला टेस्ट का दिन आया। अहमद को यकीन नहीं था कि वो कामयाब होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, नतीजा अल्लाह पर छोड़ूंगा। कई दिन बाद जब नतीजा आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। अहमद को यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिल गया। उसका ख्वाब, जो उसने गुर्बत के साए में देखा था, हकीकत में बदल रहा था। यूनिवर्सिटी के सालों में भी उसने मेहनत जारी रखी। पार्ट टाइम जॉब्स के, फ्रीलांसिंग सीखी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। कुछ साल बाद अहमद ने अपनी ही सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। उसने ऐसे नौजवानों के लिए एक स्कॉलरशिप फंड कायम किया जो उस जैसे हालात से गुजर रहे थे। उसकी माँ के चेहरे पर अब सुकून और फख्र था, और उसका पुराना ठेला अब उसके दफ्तर में एक यादगार के तौर पर सजा हुआ था। अब वो मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर लेक्चर देता है, बिल्कुल उस बिजनेसमैन की तरह जिससे उसने कभी खुद तहरीक ली थी। वो कहता है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। चाहे हालात जैसे भी हों, इस कोशिश इंसान को उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाती है।